क्या है 2024 में आखिर किसकी सरकार? दक्षिण में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, बता रहे हैं एबीपी न्यूज़। सी वोटर में कौन कितना पलड़ा, किसका भारी है? जी हाँ, दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां दक्षिण भारत में एनडीए को झटका लगा है। दक्षिण भारत रीजन में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को झटका लगा है। एबीपी न्यूज़ सी वोटर के ओपिनियन पोल में विपक्षी गठबंधन के खाते में 40% वोट जाने का अनुमान जताया गया। वहीं एनडीए को महज 19% वोट मिलने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा अन्य को भी 41% वोट मिल रहे हैं। वहीं दक्षिण भारत रीजन में बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। अगर सीटों के लिहाज से बात करें तो 132 सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के खाते में महज 20 से 25 सीटें आ रही हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन को एक मुश्त वहां से 70 से 80 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जाती हुई दिखाई दे रही और दक्षिण भारत में जो अन्य सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं वो भी एक तरीके से इंडिया गठबंधन के ही खाते में। तो ऐसे में ये पूरा आंकड़ा कहीं ना कहीं 100 पर जा रहा है, यानी लगभग 100 इंडिया के खाते में, दक्षिण भारत में ही महज 100 सीटें जो है वो इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में अगर प्रधानमंत्री की पहली पसंद बात करें तो राहुल गांधी है। दक्षिण के राज्यों में लोगों से सीधे पीएम मोदी की पहली पसंद को लेकर बातचीत की गई तो यहाँ के तमिलनाडु के 53% लोगों ने कहा है कि वो पीएम पद के लिए पहली पसंद जो है वो फिलहाल मानते हैं कि राहुल गांधी पहली पसंद है। 41% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है, 31% लोगों ने, जबकि 53% लोगों ने राहुल गांधी को चुना है। तो ये सारी एजुकेटेड इलाके हैं, यानी एक तरीके से ये एजुकेटेड इलाके हैं और यही कारण जो है यहाँ पर ज़्यादातर लोग कांग्रेस को चुन रहे हैं। वहीं अगर पूर्वी भारत में बात करें तो एबीपी न्यूज़ वोटर की बात करें तो रीजन में 153 सीटों में एनडीए को 80 में से 90 सीटें जाती जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 50 से 60 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लगभग 153 सीटें में इंडिया के खाते में 80 से 90 सीटें और पीछे 20, यानी टोटल 100 सीटें हो रही हैं। कितने में अगर देखा जाए तो लगभग 280 सीटों में महज 100 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं अभी तक, जो पूर्वी भारत तक बात करें तो। और 280 सीटों में कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर 150 सीटें, यानी बीजेपी को महज 100, इंडिया गठबंधन को 150 सीटें। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इस बीच आपको बता दें आ गया और देखिए, अब पूर्वी भारत रीजन एनडीए को 42% वोट मिल सकते हैं। जी हाँ, पूर्वी भारत में एनडीए को 42% वोट मिल सकते हैं, विपक्षी गठबंधन को 38% मिल सकते हैं। ये हमने पूर्वी भारत में बताया कि 153 सीटें में एनडीए खाते में क्या कुछ आंकड़ा रहा, तो ये चीज़ें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में भी कहा जा रहा है कि लगभग 150 सीटें उत्तर भारत की, ओवरऑल अगर 150 सीटें बात कर ले यूपी, बिहार और ये लगभग झारखंड और ये मिला करके, तो यहाँ पर लगभग कहा जा रहा है कि 160 सीटों में लगभग 100+ सीटों के साथ बीजेपी यहाँ है, जबकि कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को भी लगभग 50+ सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है वो 50, यानी एक तरीके से 200+ और 200 सीटें जो है वो लगभग कांटे की टक्कर चल रही है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो लड़ाई इस बार अगर इंडिया गठबंधन की होती है तो कड़ा मुकाबला होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जितनी आसानी से चुनाव जीतने का दावा कर रही है 24 में, उतना होने वाला नहीं है। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में कुल 28 विधायकों ने ली मिनिस्टर पद की शपथ, 28 बने कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पर भी हो गया खेला, शिवराज के कई समर्थकों ने कहीं नहीं बने मंत्री, मच रही है फूट। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में तगड़ा झटका लगती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में फूट मचती हुई नजर आ रही है। शिवराज समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। शिवराज के घर कल आधी रात मीटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर 28 बीजेपी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग समेत 18 नेताओं को कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। 6 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 नेताओं ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार सुबह मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर मंत्रियों की सूची सौंपी। राज्यपाल पटेल ने दोपहर 3:30 बजे राजभवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर शपथ तो हो गया है, लेकिन इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी कुछ करीबी ज़्यादा लोग हैं और यही कारण है कि एक तरीके से बीजेपी में फूट मस्ती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़बोले गृह मंत्री को कोई जगह नहीं मिल रही है, जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनको यहाँ पर तगड़ा झटका लग गया है। अगली, देश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, एक बार फिर से तेज हुई। 628 नए मामले सामने, कुल संख्या 4000 के पार। जी हाँ, दरअसल भारत में कोविड-19 के 628 नए मामले आने से हड़कंप मच गए। देश में कुल आंकड़ा 4000 को पार चला गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में JN.1 सब वेरिएंट मामलों में वृद्धि के बीच कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। सोमवार को अपडेट दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल
4054 सक्रिय कोविड-19 के मामले हैं और यहीं रविवार को ये संख्या 3742 थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को केरला के एक मौत की सूचना मिली, जहां पर पहली बार कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 का पता चला था, जिसमें देश भर में मरने वालों की संख्या 53 लगभग 5,33,000 हो चुकी है। और यही कारण है कि अब पूरे मामले में देखा जाए तो एक बार फिर से भारत में अलर्ट हो चुका है मामला। एक और अपडेट, इंडिया गठबंधन में किसी तरीके की नहीं है नाराजगी, नीतीश कुमार ने लगा दिया फुल स्टॉप, कहा सीट बंटवारा भी समय पर होगा, चिंता न करें आप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में किसी तरीके की नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी पद की इच्छा नहीं है, सब कुछ जल्दी हो रहा है, यही मैं चाहता हूं। उन्होंने JDU में भी किसी तरीके की फूट से इनकार कर दिया है। पटना में सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए नीतीश कुमार के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, नाराज होने की बात ही कहाँ बनती है, हम कहीं नाराज नहीं हैं, जो कुछ भी है वो आगे चलता रहेगा, ये सब बात गलत है। उन्होंने आगे कहा है कि सीट बंटवारा भी समय पर हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैंने ये सिर्फ राज्य में जल्दी सीट का बंटवारा कर लीजिए, हमने यही कहा है, सब कुछ जल्दी जल्दी तय कर लीजिए ताकि हम लोग चुनाव में उतर जाएं। तो नीतीश कुमार का ये बयान निकल के आया है और कहा है कि फिलहाल